हाय गाइस, आज हम रीडिंग करते हैं तुला राशि वालों की। तो देखते हैं गाइस, तुला राशि वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। तुला राशि वाले दो कार्ड, इसको रख लेते हम। दो कार्ड आए हैं। एक कार्ड और निकालते गाइस, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तुला राशि वालों की रीडिंग। तुला राशि वाले अक्टूबर में आप कोई डर पे काबू पा लेंगे। कोई ऐसा चीज़ों से गाइस आपके मन में एक डर है कि हो सकता है वो छोटी सी बात हो, लेकिन एक डर बैठ गया है। तो कौन सी चीज़ के लिए, अगर कुछ अच्छा भी होना है तो एक डर है, आपको पता नहीं क्या होगा। तो उस डर पे आप काबू पा लेंगे, जीत हासिल कर लेंगे। और इमोशन तो बहुत बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, बहुत ज़्यादा इमोशनली पर्सन है। और रिश्तों को संभालना आपको आता है। तो अक्टूबर में यही है कि आपको, या आपने किसी को खोया है तो उसका एक आपको डर है कि फिर से आपसे जुड़े कोई रिश्ते आपसे दूर ना हो जाए। तो यह रिश्तों का ज़्यादा है। तो एक डर डर है आपके अंदर किसी को खोने का। तो ये वाली एनर्जी आपकी चेंज हो जाएंगी। तो अपने डर पे काबू पा लेंगे। इसके बाद आपका है ट्रांसमिशन। तो जब आप अपने डर पे काबू पा लेंगे तो अब आपको लगेगा कि नहीं, डर डर के जीने में क्या फ़ायदा है। जीवन तो एक बार मिलता है, तो क्यों ना हम खुशियों भरा माहौल रखें। तो कहीं आप ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ढेर सारा पानी हो, समंदर हो, हरियाली हो। तो ऐसे कहीं जाने की आप प्लानिंग करोगे अक्टूबर में, क्योंकि यहाँ भी देखो बहुत पहाड़ और यहाँ नदी, दोनों कार्ड यही बता रहे हैं। और ये भी कार्ड यही बता रहा है, तीनों कार्ड यही बता रहे। ये भी रिलेशनशिप है, रोमांटिक रिलेशनशिप। तो डेफिनेटली ऐसे कोई रिलेशनशिप रोमांटिक जिनके साथ में आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करोगे। तो अक्टूबर में आप अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए काम करोगे। और इससे गाइस आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएंगी। ट्रांसमिशन के लिए आप रेडी रहोगे। और जो भी जिनके साथ आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ये कोई आपके बहुत करीबी है। और ऐसे करीबी है कि उसे सिर्फ आप ही नहीं जानते, आपके घर में जितने लोग हैं सब उस पर्सन को जानते हैं। तो ये छुपा हुआ नहीं है, ओपन है। आपका जो भी रिलेशनशिप है ओपन है, सबको पता है। और देखते हैं हम टेरो डेक से गाइस क्या रीडिंग निकल के आती है। अक्टूबर में तो यही है कि आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे, घूमने जाएंगे और अपने किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ में घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हो।
अक्टूबर में, और डेफिनेटली आप खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, फियर पे काबू पा रहे हैं। फैमिली का कार्ड आया है। हमने फैमिली की बातें करे थे कि आपकी फैमिली भी आपका पूरा सपोर्ट कर रही है। फैमिली में जितने पर्सन हैं, जो भी रह रहे हैं, इस वक्त वो आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं गाइस। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी काम है आपका, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें आपके घर वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी आपको रिग्रेट होता है रिलेशनशिप से, हो सकता है आपने किसी को लॉस किया है, क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जी आई है, या ऐसे कोई घातक पर्सन, और ये कट भी हो चुके हैं। तो गाइस आप अपने फियर पे काबू पा लेंगे तो ये है कि कोई ऐसे टॉक्सिक पर्सन अगर आपके लाइफ में है तो आपके लाइफ से कट होने वाले हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, और बहुत सोच समझ के प्लानिंग करोगे, और ये कार्ड इक्वल गिव एंड टेक का है। तो गाइस आप अब ऐसे टॉक्सिक चीज़ों में, क्योंकि डर पे काबू पा लेंगे तो आपको टॉक्सिसिटी से आपको छुटकारा मिलेगा। ये एंडिंग का भी किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे एक अच्छी बात है, सॉर्ड्स का कार्ड तो एक ही आया है, लेकिन ये डेविल के बाद आया है। तो ये है कि द डेविल मतलब कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पे आप बहुत फंसे फंसे, ऐसा आपको लग रहा था कि ये आपके लिए बोझ है, कोई भी रिश्ता हो यह आपके लिए बोझ है, तो अक्टूबर में आप उससे छुटकारा पा लोगे और न्यू रिलेशनशिप की तरफ भी बढ़ सकते हैं, या ऐसे कोई पार्टनर जिसके साथ में आप खुशी महसूस कर सकते हैं, और पहले से अगर है तो डेफिनेटली आप ये खुशियाँ सेलिब्रेट करोगे। द फैमिली का कार्ड है, तो सारी फैमिली मिलके अक्टूबर में सेलिब्रेशन, खुशियाँ, ये आप अकेले नहीं करोगे। मुझे लगता है कि आपके साथ में और भी लोग रहेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप में हम अकेले नहीं रहते हैं, और भी रहते हैं हमारे साथ में। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है, जो पॉजिटिव है, आपके लिए सही है। तो ऐसा कि जो आपको बदल के रख देगा, ट्रांसमिशन बदल के रख देगा। तो आप अपनी फैमिली के साथ में खुशियाँ मनाओगे अक्टूबर में। कहीं घूमने जाने का डेफिनेटली प्लान तो आप कर रहे हो, ये भी कहीं जाना, मूव ऑन करना। तो गाइस मुझे ये लग रहा है कि आपने अपनी बाउंड्री बना ली है। डेविल का कार्ड आया था, तो डेविल एक टॉक्सिसिटी को बताता है, नेगेटिव एनर्जी को बताता है। तो उस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हो आप। अगर आपका कोई रिश्ता कोई ख़राब भी हुआ है तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये मूव ऑन करने का कार्ड है। भूल जा रहे हैं सब कुछ जो भी आपके साथ में हुआ, एक डर भरा माहौल, तो उससे आप बाहर निकलोगे। और द वर्ल्ड, दुनिया देखने के लिए आप रेडी रहोगे। द वर्ल्ड का कार्ड, साइकिल, न्यू साइकिल में एंट्री करोगे, नया कुछ स्टार्ट करोगे, नई जर्नी, नया रास्ता। तो न्यू बिगिनिंग भी अक्टूबर में आपकी होगी। और हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपको करना क्या है। हेल्थ, गाइस मुझे यहाँ लग रहा है हेल्थ के बारे में ये बात कर रहे हैं। वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्दी वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो आपको यही गाइडेंस मैं दे रही हूँ कि सबसे पहले तो आप खुश रहो। डर, अगर कोई डर वाली बात है तो उससे बाहर निकल जाओ।
तो ये हमने रीडिंग में भी यही बातें करी है और कार्ड भी गाइडेंस भी यही निकल के आया है कि ग्रेटिट्यूड में रहो, जैसे भी है, जो भी हालात है, आप इस वक्त सही सलामत हो, इस चीज़ का आप ग्रेटिट्यूड दो। और अच्छे बुरे पल आते हैं जाते हैं, साइकिल एक घूमते रहता है, तो अच्छे बुरे पल आते जाते रहते हैं। तो आपको खुश रहना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। और हम आपके लिए गाइडेंस देखते गाइस, क्योंकि मुझे लगता है आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। बॉडी एंड सोल, अवेकनिंग। गाइस आपको सोचने की ज़रूरत है, समझो सिचुएशन को, हालात को, तो समझने की कोशिश करो। और आपको अपने बॉडी का, अपने सोल का, जितना ध्यान आप अपनी बॉडी का रखते हो उतना ही अपने सोल का रखो। ये नहीं कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे बाल बना रहे हो और अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हो लेकिन आप अपनी सोल का ख्याल नहीं रख रहे हो। तो आपको सोल, बॉडी एंड सोल, ये देखिए, दोनों का ख्याल रखना है। तो इससे एक नई हार्मनी पैदा होंगी और नई न्यू हार्मनी जो है यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होंगी। और हार्मनी में रहने से हमको बहुत ब्लेसिंग्स और एक पॉजिटिविटी मिलती, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। और इससे गाइस आपकी अवेकनिंग होंगी। अवेकनिंग की जर्नी जब स्टार्ट होती है तो भी हम बहुत सारे दर्द से भी गुजरते हैं। तो आपकी अवेकनिंग होना है, स्पिरिचुअल जर्नी। आप कोई पुराने सोल हो, ओल्ड सोल हो, तो मुझे लगता है आपके अंदर बुजुर्ग वाला ज्ञान है। जैसे कोई साधु महात्मा संत को रहता है, बहुत तपस्वी को रहता है, ऐसा आपके अंदर ज्ञान है, आपकी सोल। तो आपकी सोल चाहती है कि आप उसका उपयोग करो। तो गाइस न्यू जर्नी में जाने के लिए आप रेडी रहो और अब समझो, अब सिचुएशन को, अपने अंदर की आवाज़ को, इंट्यूशन को। या क्राउन चक्रा बता रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। तो मुझे लगता है अक्टूबर में आपके लाइफ में अभी जैसी सिचुएशन है उससे बेटर होंगी। तो पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ रहे हो और ये आपका गाइडेंस में निकल के आ रहा है कि आपको क्या करना है। ये भी एक खुश रहने का कार्ड है गाइस। खुश रहने आपको सलाह दी जा रही है कि खुश रहो, जहाँ घूमना जाना है जाओ, क्वालिटी टाइम बिताओ, अपने पार्टनर के साथ में खुश रहो। तो यहाँ तो यही, क्या आपका एक अच्छा रिश्ता है तो उसको संभालो, उस पर खुश रहो, उसमें खुशियाँ ढूंढो। तो ये आप डेफिनेटली कर लोगे और नया रास्ता डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो ये थी गाइस रीडिंग आज की। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।